Hello बच्चों, let's see this question. The question states that these questions consist of two statements each, printed as statement 1 and statement 2. So इस question में हमारे पास दो statements given है and इन दोनों statements के corresponding चार responses given है. हमें यहाँ पे correct response find out करना है, right? Start करते हैं question को. सबसे पहले जो key concept हम लोग use करने वाले हैं इस question को solve करने के लिए, key concept हमारे पास क्या रहेगा? That is bond order, right? इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है? दैट मॉलिक्यूल्स N2CO एंड NO+ दे हैव इक्वल बॉन्ड ऑर्डर. सो हमारे पास यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल्स गिवन है, दैट इज N2 नाइट्रोजन, CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड NO+ दिस इज बेसिकली नाइट्रोसोनियम आयन. सो ये तीन हमारे पास मॉलिक्यूल्स गिवन है. अब हमें बताना है कि तीनों के इक्वल बॉन्ड ऑर्डर होगा या नहीं. सो अब अगर हम यहाँ पे देखें नाइट्रोजन के, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है. सो N2 के कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. कार्बन एंड ऑक्सीजन की अगर आप ऐड करते हो, कार्बन के 6 एंड ऑक्सीजन के 8, इधर भी कितने आ जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन. एंड इधर हमारे पास नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8 एंड प्लस चार्ज है, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा. सो टोटल यहाँ पे भी कितने आएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन. सो ये जो तीनों यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज मतलब जहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो सेम होता है. सो हम बोल सकते हैं सिंस ये तीनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, इन तीनों का इक्वल बॉन्ड ऑर्डर होगा, इक्वल बॉन्ड ऑर्डर होगा. एंड इन तीनों का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज N2CO एंड NO+ का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज 3, राइट. एंड तीनों का ही 3 होता है बिकॉज ये तीनों क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही हो गई कि तीनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है? सेम है. अब अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, दैट इज रेजोनेंस डिस्टेबलाइजेस द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स. बी स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि जो रेजोनेंस होता है वो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्टेबलाइज कर देता है. सो जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बेसिकली गलत है. इसका रीजन क्या है कि अगर हम बात करें रेजोनेंस की, सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे लीड टू स्टेबिलिटी. रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं दे लीड टू स्टेबिलिटी. एंड इसका रीजन क्या होता है? स्टेबिलिटी ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबिलिटी अटेन करता है, राइट. तो हम बोल सकते हैं कि रेजोनेंस जो होता है वो स्टेबलाइज करता है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को, ना कि डिस्टेबलाइज. सो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई. सो अब अगर हम इसमें देखें, सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट सेकंड इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा. सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन है. एंड यही हमें फाइंड आउट करना था. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.